हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 में हम चैप्टर नंबर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स पढ़ रहे थे, जिसके एक्सरसाइज 6.3 में आज हम क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। लिखा है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। आपको जो नंबर्स गिवे हैं इनमें पता करना है उस कौन सा होल नंबर का हम डिवाइड कर दें कि हमें एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाए। आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन्ड, और आपको जो नंबर मिले उसका स्क्वायर रूट भी फाइंड करिए। तो सबसे पहले पार्ट देखिए, लिखा है 252। तो 252 को आपको बताना है कि इसमें कौन से नंबर का हम डिवाइड कर दें कि हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाए। तो आप 252 के प्राइम फैक्टर करिए। 252 को हमने 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12। फिर 2 से 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 से 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, फिर 3 से 3 7 जा 21, 7 से 7 1 जा 7। हमने 252 को प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखा 2 into 2 into 3 into 3 into 7। हमने देखा यहां पर 7 का पेयर नहीं बन रहा, तो रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू 7। वो नंबर कौन सा है? 7 है। अब 7 से हम 252 में डिवाइड करते हैं, तो 7 3 जा 21, 7 6 जा 42। तो हमने देखा वो नंबर कौन सा आ गया है? 36। सो द परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर इक्वल टू 36। अब 36 का स्क्वायर रूट निकालते हैं हम। तो 36 का स्क्वायर रूट के लिए फैक्टर करते हैं हम 36 का। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। देन रूट निकालते हैं आप, तो 2 into 2 into 3 into 3। तो आप देख रहे हैं 2 के पेयर बन रहे हैं, तो एक आ गया, 3 का पेयर बन रहा है, एक आ गया, देन 6। तो आपसे कहा गया था कि जो नंबर गिवन है उसमें किस नंबर का डिवाइड कर देंगे एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाए। तो हमने 252 के फैक्टर करके देखा कि 7 का पेयर नहीं बन रहा था। इसका मतलब अगर हम 7 से डिवाइड कर दें तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा। वो नंबर क्या आ गया? 36। अब हमने 36 का स्क्वायर रूट निकाला है परफेक्ट स्क्वायर मेथड से, देन आंसर क्या आ गया? 6। देख लीजिए ध्यान से। इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए हम लोग। अब बच्चों देखिए सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में लिखा है 2925। हमने देखा इस नंबर के यूनिट प्लेस पे 5 लिखा है, ठीक। तो इसका मतलब है या तो ये 3 से डिविजिबल होना चाहिए या 5 से डिविजिबल होगा। तो 2925 हमने ऐड किया, 5 4 9 9 9 18। इसका 2 से डिविजिबल है, तो 3 से डिविजिबल है। 3 9 या 27, 27 की 2, 22 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। फिर 3 से 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 2 6 6 5 11, 5 से 5 6 जा 30, 5 5 जा 25। फिर 5 से 13, देन 13 से 1। हमने देखा कि 2925 कि अगर हम प्राइम फैक्टर कर रहे हैं तो हमको मिल रहा है 3 into 3 into 5 into 5 into 13। इसका मतलब है कि 3 और 5 के पेयर तो बन रहे हैं पर 13 का पेयर नहीं बन रहा। देन रिक्वायर्ड नंबर, तो रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा? 13। अब 13 से 2925 में डिवाइड करेंगे तो आपको देखिए क्या मिलेगा। 13 2 जा 26, 26, 13 2 जा 26, 13 5 जा 65। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपको मिल गया, परफेक्ट स्क्वायर नंबर इक्वल टू 225। अगर आप 225 के परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे तो आप देखेंगे इसको ले सकते हैं हम 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, 45 5 जा 225। तो 3 into 5
तो परफेक्ट स्क्वायर है, तो परफेक्ट स्क्वायर किसका नंबर है? स्क्वायर रूट है 15 का। ठीक, अब इसका देखिए थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में आपके पास लिखा है 396। 396। अब 396 है, हमने देखा ये 2 से भी डिविजिबल है। 2 1 जा 2, 19 हो गया। 2 9 जा 18, 2 8 जा 16। 2 से डिवाइड किया, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18। फिर 3 से किया, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। फिर 3 से किया, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, देन 11। हमने देखा कि अगर हम 396 के प्राइम फैक्टर करते हैं तो हमें मिलता है 2 × 2 × 3 × 3 × 11। हमने देखा ये 2 के तो पेयर बन रहे हैं पर 11 का पेयर नहीं बन रहा है, तो रिक्वायर्ड नंबर मीन वो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? 11, जिससे हम डिवाइड कर देंगे तो हमें एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा। अब देखिए हमने 11 से डिवाइड करते हैं 396 को, तो 11 3 जा 33, यहाँ बचा आपके पास 6, 11 6 जा 66। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपको मिल गया। परफेक्ट स्क्वायर नंबर 36। अब आप 36 के स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। 36 का स्क्वायर रूट आपको पता है, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। तो आपने पेयर बना लिए 2 × 3, तो आपको क्या मिल गया? 6। देख लीजिए ध्यान से, कहीं कोई डाउट हो तो बताइए। अब देखिए बेटा इसका फोर्थ पार्ट में लिखा है 2645। 2645। हमने देखा इसके यूनिट प्लेस पे 5 लिखा है, या तो 3 से डिविजिबल हो या फिर 5 से डिविजिबल होगा। हमने ऐड किया तो 5 6 4 10 5 15 16 17, तो ये 5 से डिविजिबल होगा। 5 5 जा 25, 14 हो गया। 5 2 जा 10, 5 9 जा 45। अब देखिए 5 2 7 7 14 15 16, ये 23 का है। 23 का स्क्वायर है। अगर आपको याद होगा कि आपने जब 23 का मल्टीप्लाई 23 में किया था तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 46, देन 6 2 5, तो आपका ये 23 से डिविजिबल हो जाएगा। तो आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर 2 6 4 5 में 5 का पेयर नहीं बन रहा है। देन 23 × 23, 5 का पेयर नहीं बन रहा है, तो रिक्वायर्ड नंबर आपको मिल जाएगा। रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू 5। इसका मतलब अगर 5 से 2 6 4 5 में डिवाइड करेंगे तो 5 5 जा 25, कैरी 1, 5 2 जा 10, 5 9 जा 45, मीन 529 आपके पास वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा। देन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपके पास क्या है? 529। अब आप 529 का अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 23 × 23, देन 23। आपने 2645 के प्राइम फैक्टर करे, आपको मिला 529। आपको पता है 529 23 का स्क्वायर है और 23 को आप फैक्टराइज नहीं कर सकते, देन 23 से सीधे सीधे एलसीएम ले लिया। अब फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट में देखिए लिखा है 2800। 2800 का जब आपको परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करना है कि ये किस नंबर से डिविजिबल हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, तो आपने फैक्टराइज किया 2800 का, 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 0 0, 2 7 जा 14 0 0, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 0, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 3 से 3 5 जा 15 16 17, नहीं 3 से नहीं जाएगा, 5 से 5 3 जा 15 16 17, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, 7 से करते हैं हम, 7 1 जा 7। हमने देखा कि आपको 2800 के प्राइम फैक्टर करने पर मिल गया है 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 7। आपने देखा यहाँ 2 के फैक्टर हो रहे हैं, 5 के हो रहे हैं, पर 7 के नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब है रिक्वायर्ड नंबर आपको मिल गया, रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू 7। अगर आप 7 से 2
2800 में डिवाइड कर दें तो 7 हो जा 28, आपको वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा। तो 400 नंबर है, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर इक्वल टू 400, परफेक्ट स्क्वायर नंबर इक्वल टू 400। अब 400 का स्क्वायर रूट आप निकालते हैं। 400 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए आप लिखेंगे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 जा 16, 16 5 जा, देखिए 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 10 10 जा 100, 100 तो 400 हो जाएगा। 2 इंटू 2 इंटू 5, 5 2 जा 10, 2 जा 20। तो 2800 के जब आप प्राइम फैक्टर कर रहे थे तो 7 एक ऐसा नंबर मिल रहा था जिससे अगर इस गिवन नंबर में डिवाइड कर दें तो हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा। अब वो नंबर क्या है 400, 400 के हमने प्राइम फैक्टर कर दिए हैं। ध्यान से देख लीजिए। अब देखिए बच्चों इसका 6 पार्ट में लिखा है 1620, 1620। आपने 1620 के एलसीएम निकाला, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 0, 2 4 जा 8, 0 2 5 जा 10। अब आपने देखा 5 4 9 3 से 3 1 जा 3, 10 में 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 5 3 8 1 9, 3 से 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, फिर 3 से 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, फिर 3 से देन 5, अब 5 से। तो आपने देखा 1620 का जब आप परफेक्ट स्क्वायर कर रहे हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, आपको 5 के पेयर नहीं बन रहे, तो रिक्वायर्ड आपके पास नंबर होगा, रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू 5। अब 5 से आप 1620 में डिवाइड कर लीजिए तो 5 3 जा 15, 12 बचा, 5 2 जा 10, 20 बचा, 5 4 जा 20। ठीक, अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपको मिल गया, परफेक्ट स्क्वायर नंबर इक्वल टू 324। अब आप 324 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपको अगर पता हो तो ये 18 का स्क्वायर है, और देख लेते हैं हम लोग 324, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 3 से 3 9 जा 3 2 जा 6, 3 से 21, फिर 3 से 3 9 जा 27, फिर 3 से 3 3 जा 9, फिर 3 से। तो हमने देखा यहाँ पर हमें मिल गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। तो हमने देखा 5 का पेयर बन रहा है, 3 का बन रहा है, 2 का बन रहा है, 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 3 7 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3। तो आपको मिल रहा है यहाँ पर 3 3 जा 9, 2 जा 18। 324 18 का स्क्वायर होता है, और 1624 20 में अगर हम प्राइम फैक्टर करते हैं तो हमको दिखता है कि यहाँ पर 5 का पेयर नहीं बना, तो हमने 5 से डिवाइड किया, 324 आया, 324 का स्क्वायर रूट निकाल दिया है। देख लीजिए ध्यान से।